हेलो फ्रेंड्स, तो क्या फ्यूचर में 6 हाथों वाला स्पाइडरमैन कभी हमें दिखाई देगा? क्या हम लोग स्पाइडरमैन के इस मॉन्स्टर वाले रूप को कभी लाइव एक्शन के रूप में देख पाएंगे? तो यार चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आप सबको सारी जानकारी दूंगा। अब देखो, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जरूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि अचानक से मुझे इस पुराने वाले एनिमेटेड शो की याद आ गई। और दोस्तों, क्योंकि इस 6 हाथों वाले स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन में मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर और वल्चर जैसे विलन्स भी शामिल थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज्ञान मैं यहाँ पे आप सबको बांट दूं, ताकि अगर फ्यूचर की मूवीज में कभी ऐसा हो जाए तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मजा आ सके। और दोस्तों, ये चीज एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ की जा सकती है क्योंकि इतना तो क्लियर है कि वल्चर, मॉर्बियस और आने वाली क्रेवन द हंटर मूवी भी उसी यूनिवर्स में सेटअप की जाएगी। तो यार देखो, अब मैं बताता हूँ कि आखिर ये 6 हाथों वाले स्पाइडरमैन का लफड़ा शुरू कैसे हुआ। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन की जिंदगी में एक बार ऐसा भी वक्त आया था जहाँ उसने सोच लिया था कि अब मेरे को स्पाइडरमैन बनकर नहीं रहना, क्योंकि स्पाइडरमैन होने की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया था। और इसलिए एक बार वो एक म्यूटेंट मारिया की मदद से एक सीरम तैयार करता है जिसे पीने के बाद वो दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बन सकता है और फिर ना रहेगा ग्रेट पावर और ना आएगी उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दोस्तों, उस सीरम को पीने के बाद उसका असर कुछ उल्टा ही हो जाता है और उसके ऐसे 4 हाथ और भी निकल जाते हैं और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ उसका ये म्यूटेशन बढ़ता ही जाता है और फिर एक दिन वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कॉमिक्स में नाम दिया गया है द ह्यूमन स्पाइडर, यानी कि इंसानी मकड़ी। याद आया कुछ? यार हाँ, टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में उसने अपना नाम ह्यूमन स्पाइडर ही रखा था, जो कि शायद इसी वाले ह्यूमन स्पाइडर का एक ईस्टर एग था। और दोस्तों, ये जो स्टोरी लाइन थी वो कॉमिक्स में तो बहुत ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन इस वाले एनिमेटेड सीरीज में इसको बहुत ही लंबा खींचा गया था। और भाई साहब, इस वाले एनिमेटेड सीरीज का तो मैंने एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा था। रोज शाम को 4 बजे जेटिक्स पे आती थी और मैं मजे से देखता था। लेकिन यार, ये ह्यूमन स्पाइडर वाली स्टोरी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। हॉरर वाला एलिमेंट इसमें कूट कूट के भरा गया था और उस वक्त के बच्चों की फट गई थी स्पाइडरमैन के ऐसे रूप को देखकर। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर स्पाइडरमैन ठीक कैसे हुआ। तो देखो, मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला ही याद है कि मारिया और डॉक्टर कॉनर्स ने स्पाइडरमैन से कहा था कि मॉर्बियस के डीएनए से स्पाइडरमैन ठीक हो सकता है और बस इसलिए ही वो लोग किसी तरह से मॉर्बियस का खून निकालते हैं और स्पाइडरमैन के लिए एक नया सीरम बनाते हैं जिससे अपना स्पाइडरमैन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उस ह्यूमन स्पाइडर के एंजाइम्स अभी भी स्पाइडरमैन की बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसके वजह से आगे चलकर वल्चर भी इस बीमारी का शिकार हो जाता है, क्योंकि यार पता नहीं कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चुल मची थी कि उसको वापस से जवान बनने का शौक हो गया और उसने स्पाइडरमैन की जवानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, जिसके वजह से स्पाइडरमैन का वो डिजीज भी उसके बॉडी में ट्रांसफर हो गया और फिर वल्चर भी इस तरह के ह्यूमन स्पाइडर में कन्वर्ट हो गया। और दोस्तों, फिर इसके बाद भी एक बहुत ही लंबा तामझाम चला और जब स्पाइडरवर्स की शुरुआत हुई तो फिर एक दूसरे यूनिवर्स का भी स्पाइडरमैन हमें दिखा जो कि सेम बीमारी से सफर कर रहा था, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लिया था और इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स तो उसके साथ नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी ह्यूमन स्पाइडर की एक छोटी सी समरी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या एक दिन मूवीज में भी इस तरह की स्टोरी को अडेप्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। तो यार हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि मॉर्बियस के पोस्ट क्रेडिट सीन ने इन सभी पॉसिबिलिटीज को तो जन्म दे ही दिया है। और फिर दोस्तों, आज के जमाने के वीएफएक्स और सीजीआई के साथ इस काम को बहुत ही आसानी के साथ किया भी जा सकता है। लेकिन यार, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उस वाली मूवी को आर रेटेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन स्पाइडर की स्टोरी स्पाइडरमैन सीरीज की हॉरिफिक स्टोरीज में से एक है। और यार, सोनिया आंटी को तो आप लोग जानते ही हो, वो इसको जबरदस्ती PG-13 बनाने की कोशिश करेगी और फिर इसका भी वही हाल होगा जो कि मॉर्बियस और वेनम का हुआ है। तो दोस्तों, इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर फ्यूचर में ह्यूमन स्पाइडर को दिखाया जाए तो फिर अच्छे से दिखाया जाए। और बाकी एंड्रू गारफील्ड तो इसके लिए परफेक्ट चॉइस है ही, क्योंकि उनका यूनिवर्स भी ऐसा हो गया है कि सोनी वाले आराम से इस वाली स्टोरी को अडेप्ट कर सकते हैं। तो यार, अब बस आज के लिए इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।